टीवी टुडे अपने देख रहा छी टुडे समाचार रात 8 बजे के मैथिली बुलेटिन में अपने के स्वागत है। प्रणाम, हम ज्योति। सबसे पहले प्रमुख समाचारक शीर्षक हेडलाइन के साथ में मैजिक फुटवेयर, हिड़ो सफलता को बाटो। अख्तियार के छापा पश्चात यातायात कार्यालय जनकपुर के संपूर्ण परीक्षा भेल स्थगित। अभियानक पहिल दिन प्रदेश 2 में 9 केंद्र 14 बूथ से 733 गोटे फ्रंटलाइनर के कोरोना विरुद्ध के लगाओल गेल खोप। कक्षा 12 के नतीजा रवि दिन हैत प्रकाशन, कहलाइन बोर्ड के सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद अरियाल। चार पूर्व प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में अवहेलना मुद्दा दर्ता, काल हैत पेशी। राष्ट्र संघीय शांति कोष में 43 करोड़ 90 लाख डॉलर योगदान क्या देबाक प्रतिबद्धता। किसान आंदोलन से भारत में भेल उथल पुथल, एक किसान के मृत्यु, 86 प्रहरी घायल। पुलिस के 30 रन से हराबैत एपीएफ प्रधानमंत्री कप के फाइनल में बागमती आर्मी बीच के सेमीफाइनल खेल बृहस्पति के हाथ। हमरा लोकन मैथिली समाचार में छी। आप पूरा समाचार। यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुर धाम लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सब अनिश्चित काल के लेल स्थगित केलक अछि। यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुर धामक निमित्त प्रमुख वीरेंद्र शाह बुध दिन एक सूचना जारी करैत एहि कार्यालय से होबयवला लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सब कार्य व्यस्तता के कारण अनिश्चित काल के लेल स्थगित कयल गेल जानकारी देने छनि। सूचना में बुध दिन से शुक्र दिन धरि लेल जाय वाला संपूर्ण लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सब कार्यालय के कार्य व्यस्तता के कारण से दोसर सूचना प्रकाशित नहीं होबय धरि के लेल स्थगित कयल गेल उल्लेख अछि। एहिसँ पहिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बर्दिवास के टोली काल्हि मात्र 7 घंटा धरि ऑपरेशन केलाक बाद 2,73,850 रुपया सहित कार्यालय एक गोटे कार्यालय सहयोगी आ दोसर एक बिचौलिया के पकड़ने छल। अख्तियार कार्यालय सहयोगी भोगेंद्र कापर के 2,23,800 आ बिचौलिया राजकिशोर भगत के 50,000 रुपया सहित नियंत्रण में लेने छल। प्रदेश नंबर 2 में कोरोना विरुद्ध के खोप अभियानक पहिल दिन 725 गोटे खोप लगौलक अछि। प्रदेश के 8टा जिला के 9 केंद्र आ 14 बूथ से 733 गोटे कोरोना विरुद्ध के खोप लगौने प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय के निमित्त निर्देशक विजय कुमार झा जानकारी दिलनि। अभियान के पहिल दिन 8टा जिला के अस्पताल आ सप्तरी स्थित प्रहरी अस्पताल में कोरोना विरुद्ध के वैक्सीन देल गेल। पहिल चरण में अग्र पंक्ति में खटल स्वास्थ्य कर्मी, सरसफाई कर्मी आ सुरक्षा कर्मी सबके वैक्सीन देल गेल छै। अभियान के पहिल दिन सबसे बेसी सप्तरी में 146 गोटे वैक्सीन लगौने छै त सबसे कम रोहतट में 26 गोटे लगौने अछि। तहिना सप्तरी के राजविराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल में 76 गोटे और रूपनी प्रादेशिक प्रहरी अस्पताल में 70 गोटे वैक्सीन लगौने अछि। तहिना सर्लाही में 129 गोटे, परसा में 113, सिरहा में 110, धनुषा में 102, बारा में 70 और महोत्तरी में 37 गोटे वैक्सीन लगौने निमित्त निर्देशक झा बतौलनि। प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत बीरगंज के नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल, आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम और सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह सप्तरी के राजविराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल से अभियान के शुभारंभ के निश्चित निमित्त निर्देशक झा अखन देर कोनो भी ठाम से खोप के नकारात्मक रिएक्शन संबंधी खबर नहीं आयल जानकारी देने शायद।
कक्षा 12 के नतीजा प्रकाशन कर किछ दिन आरो लाग सकत राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जनौनी अछि। बोर्ड के सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद अरियाल आगामी रवि दिन धरि में नतीजा प्रकाशित हैत कई जानकारी दिलैन। परीक्षार्थी के डाटा रुजू में थप समय लगला से अबेर भेल ओ बतौलैन। ओ कहलैन माघ 10 गते भीतर नतीजा सार्वजनिक करब कहलाक बादो अबेर भेल अछि। तिरवन विश्वविद्यालय स्नातक तह में भर्ना आह्वान क चुकलाक बादो कक्षा 12 के नतीजा सार्वजनिक नहीं भेलाक बाद विद्यार्थी सब समस्या में पड़ल अछि। कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित भेल कक्षा 12 के परीक्षा बीतल 16 अगहन में संपन्न भेल छल। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 18 महुआ स्थित श्री शंकर आधारभूत विद्यालय में नवनिर्मित शौचालय हैंड वॉशिंग सेंटर विद्यालय के हस्तांतरण कयल गेल अछि। आस्वादु परियोजना अंतर्गत संस्थागत पीबय लेल पानि, सरसफाई तथा स्वच्छता कार्यक्रम ओहि विद्यालय में संचालन कयल गेल छल। ओहि अंतर्गत विद्यालय में अपांग मैत्री शौचालय, धिया पुता मैत्री हैंड वॉशिंग सेंटर हस्तांतरण कयल गेल। यूनिसेफ के सहयोग में पीपल प्रमोट सेंटर जनकपुर की आयोजना में विद्यालय में शौचालय फिनिशिंग, खाने पानी व्यवस्थापन आ इंसिनरेशन जड़ान के काम कयल गेल अछि। हैंड वॉशिंग सेंटर निर्माण समेत कयल गेल अछि। ओहि अवसर में आयोजित कार्यक्रम में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह धिया पुता सबके विद्यालय पठाब अभिभावक सब में आग्रह कयलथि। सरकार के लगानी के सार्थक बनाब, सब अपन धिया पुता सबके सामुदायिक विद्यालय में पठाव पढ़बाक धारणा हुनकर रहल छलनि। विद्यालय में भ रहल सुधार प्रति संतुष्ट देखल गेल नगर प्रमुख शाह वार्ड नंबर 18 के आगामी दिन में संस्थागत विद्यालय मुक्त बनाब अभिभावक सबके आग्रह केलनि। विद्यालय में 4 कोठे पक्की भवन बनेबाक घोषणा करैत जमीन व्यवस्थापन भेल त उप महानगरपालिका सुविधा संपन्न डिलक्स शौचालय समेत निर्माण करत प्रतिबद्धता जाहिर केलथि। ओहि अवसर में यूनिसेफ के प्रदेश 2 के वास प्रमुख बोधनारायण श्रेष्ठ छोट बात से सेहो पैघ परिवर्तन आनल जा सकैत अछि कई तर्क देलथि। विद्यालय में शौचालय, पिय वाला पानि आ हाथ धोबय वाला सेंटर की व्यवस्था भेला से परिवर्तन भेल महसूस कयल जा सकैत अछि। ओ कहलनि एहि के निरंतरता देबय पड़त। ओहि अवसर में वार्ड नंबर 18 के वार्ड अध्यक्ष रामशंकर पासवान विद्यालय में भेल काज प्रति संतुष्टि व्यक्त करैत पठन पाठन के प्रभावकारी बनाब शिक्षक के आवश्यकता रहल कहलनि। आयोजक संस्था पीपल प्रमोट सेंटर के अध्यक्ष कमलेश मंडल योजना बारे प्रकाश केने छलथि। करीब 5 लाख के लागत में भेल काज सबके विवरण प्रस्तुत करैत अध्यक्ष मंडल निर्धारित समय से आगुए योजना पूरा भेल जानकारी दिलथि। ओहि अवसर में स्थानीय बिल्टू पासवान, रामू शाह, मोहम्मद हासिफ नदाफ लगायत अपन धारणा रखने छलथि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख मेहीलाल यादव, वार्ड नंबर 16 के वार्ड अध्यक्ष रामशीष पजियार, जयवीर शाह लगायत के उपस्थिति रहल छलनि। सर्वोच्च अदालत में 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीश सब विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भेल अछि। अधिवक्ता धनजीत बस्नेत संसद विघटन के विरोध में संयुक्त विज्ञप्ति जारी केने पूर्व प्रधान न्यायाधीश सब मीन बहादुर राय माझी, अनूप राज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ आ सुशीला कार्की विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर केने छथि। निवेदक अदालत में विचाराधीन मुद्दा में टिप्पणी कऽ स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय संपादन में हस्तक्षेप केने कहैत रीट दायर केने छथि। निवेदक 4 गोटे पूर्व प्रधान न्यायाधीश के न्याय प्रशासन एन 2073 के दफा 17 के उपदफा 4 बमोजिम हदय धरि के सजाय के मांग केने अछि। कानून अनुसार एहन मुद्दा में 1 वर्ष धरि कैद व 10,000 रुपया धरि जरिमाना व दुनू सजाय कर सकबा कानूनी व्यवस्था अछि। ई मुद्दा के पेशी या माघ 15 गते तोकल गेल अछि। सप्तरी में लागू औसत सहित 2 गोटे युवक पकड़ायल अछि। पकड़ायल सब में विष्णुपुर गांवपालिका 4 रहनिहार 20 वर्षक राजेश कुमार गुप्ता आ 19 वर्षक सत्यदेव खंग छथि। राजगढ़ गांवपालिका 2 बनेनिया से मंगल दिन साँझ ओकरा सबके पकड़ल गेल पुलिस जनौनी अछि। 101 प 9878 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार भेल दुनू के संग नाइट्रोवेट 10 टैबलेट 90 टा बरामद भेल अछि। पकड़ायल दुनू गोटे के लागू औसत मुद्दा में जिला अदालत से मैथ थप कऽ अनुसंधान शुरू कयल गेल प्रहरी प्रवक्ता भुवनेश्वर शाह जानकारी देने छथि। नेपाल में बुधदिन थप 283 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। देश भरि कयल गेल 4382 टा परीक्षण के क्रम में थप 283 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौनी अछि। मंत्रालय के अनुसार भक्तपुर में 9, ललितपुर में 13 आ काठमांडू में 122 संक्रमित थपायल छथि।
ऐसँगै नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,70,375 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 3 गोटे के मृत्यु भेल अछि। हाल धरि 2020 गोटे कोरोना के कारण जान गुमा चुकल अछि। नेपाल में थप 246 संक्रमित कोरोना मुक्त भेल छथि तऽ हाल धरि 2,65,069 संक्रमित नीक भेल छथि। नेपाल में हाल 3,286 गोटे आइसोलेशन में छथि तऽ 122 गोटे क्वारेंटाइन में। नेपाल में हाल धरि 20,57,069 पीसीआर कयल गेल अछि। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध चरणबद्ध आंदोलन करैत नेकपा के प्रचंड माधव पक्ष बुध दिन से काठमांडू के माइती घर में धरना शुरू केलक अछि। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार नेकपा प्रचंड नेपाल समूह माइती घर में धरना में बैसल छथि। असंवैधानिक रूप में संसद विघटन कयल गेल कहैत ओहि के विरोध स्वरूप एक हफ्ता धरि धरना में बैसबाक नेकपा उपक्षक नेत्री पंफा बुसाल बतौली। धरना कार्यक्रम में संविधान सभा सदस्य संघीय सांसद आ प्रदेश सभा सदस्य सब सहभागी अछि। संविधान प्रतिनिधि सभा विघटन के कल्पना नहीं केने जिक्र करैत नेकपा संसद जीवित अछि कई संदेश देवा के उद्देश्य से धरना के आयोजना केने भूसाल बतौली। ओ सर्वोच्च संविधान अनुसार न्यायोचित निर्णय करबाक आ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हैत कई विश्वास व्यक्त केली। तहिना ओ निर्वाचन आयोग अपन कानून आ विवेक प्रयोग कर नहीं सकल बतौली। संसद विघटन गर्ने केपी ओलीलाई कुनै प्रावधान छैन। यो विशुद्ध उनको संविधानमाथि नै धावा बोल्ने प्रतिक्रमण हो। हामीलाई सर्वोच्च अदालतले न्याय गर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। हामी जनतालाई प्रधानमंत्री के कदम विरुद्ध आंदोलन करैत नेकपा प्रचंड नेपाल पक्ष माघ 28 में काठमांडू में अखन धरि के बृहत विरोध सभा करजेका थप कार्यक्रम सार्वजनिक केने अछि। आप आर्थिक समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वंद्वग्रस्त देश में शांति कायम कर मदद के लिए 3 दर्जन जतेक देश 43 करोड़ 90 लाख डॉलर योगदान करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने जनौने अछि। राष्ट्र संघ आशा केने 1 अरब 50 करोड़ के तुलना में ई रकम निके कम अछि। वीडियो कॉन्फ्रेंस मार्फत सदस्य दात्री देश सब संघ के अंतरक्रिया में एहन प्रतिबद्धता व्यक्त भेल राष्ट्र संघ जनौने अछि। राष्ट्र संघ जारी केने विज्ञप्ति में सन 2020 में प्राप्त भेल रकम समेत 39 टा दात्री देश से 43 करोड़ 90 लाख मात्र प्रतिबद्धता व्यक्त भेल उल्लेख अछि। शांति कोष साहेल, मध्य एशिया, मध्य अमेरिका आ बाल्कन क्षेत्र समेत के 51 देश में विगत 3 वर्ष से शांति अभियान संचालन भ रहल अछि। ई कार्यक्रम के लिए 3 वर्ष में 35 करोड़ 60 लाख खर्च भ चुकल अछि। सन 2006 में स्थापित राष्ट्र संघीय शांति निर्माण कोष के प्रमुख मार्क आंद्रे फ्रांस सन 2020 से 2024 धरि के 5 वर्ष के लिए 1.5 अरब डॉलर परिचालन करबाक लक्ष्य राखल गेल जानकारी दिलैथ। फ्रांस के अनुसार 34 टा देश कोष में रकम देने अछि त मुदा ओहि मध्य 60% से बेसी रकम जर्मनी, स्वीडन आ बेलायत उपलब्ध करौने अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कृषि संबंधी कानून के विरोध में बढ़ रहल किसान आंदोलन भारत में उथल पुथल भेल अछि। भारतीय संचार माध्यम के अनुसार भारत के गणतंत्र दिवस के दिन मंगल के किसान निकालने ट्रैक्टर रैली के क्रम में झड़प भेला से 86 प्रहरी घायल भेल छथि। तहिना सड़क में राखल गेल तार के घेरा तोड़ कऽ ट्रैक्टर ल जाय चाहला पर दुर्घटना भऽ कऽ एक किसान के मृत्यु भेल। ओ उत्तराखंड स्थित बाजपुरक किसान नवनीत छलथि। हुनक सँ राति कऽ मंगल दिन साँझ धरि किसान धरना देने छल। प्रहरी ट्रैक्टर रैली के लिए बेरिया 12 बजे से साँझ 5 बजे धरि के समय सीमा आ रूट तोक देलाक बादो किसान ओहि से पहिने ही रैली निकालने छल। किसान भिनसर 8:30 बजे ट्रैक्टर सहित के जुलूस निकाल कर राजधानी दिल्ली में जबरदस्ती प्रवेश केने छल। दिन भर भेल झड़प में 86 प्रहरी घायल भेल छथि। दिल्ली में मंगल के भेल हिंसा बाद गृह मंत्री अमित शाह उच्च स्तरीय बैसार बजौलथि। और राजधानी में अर्धसैनिक बलक अतिरिक्त कंपनी के सेहो पठाबा आदेश देलथि। दिल्ली प्रहरी के स्थिति नियंत्रण में लेवा आदेश देलनि। एहि मामला में दिल्ली प्रहरी 7 गोटे विरुद्ध एफआईआर उजुरी दर्ता करौने अछि। तहिना दिल्ली में भेल हिंसा बाद हरियाणा राज्य आपातकालीन मंत्री परिषद बैसार बजौलथि। मुख्यमंत्री खट्टर प्रहरी के हाई अलर्ट में बैसा निर्देशन दिलनि, संगे किसान के घर घुर अपील सेहो केलथि। अब एकटा खेलकूद समाचार।
एपीएफ क्लब प्रधानमंत्री कप पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचल अछि। बुधदिन भेल पहिल सेमीफाइनल में नेपाल पुलिस क्लब के 30 रन से हराबैत एपीएफ फाइनल में पहुंचल अछि। एपीएफ देने 204 रन के लक्ष्य पछ्याब के क्रम में पुलिस 49 ओवर 2 बॉल में ऑल आउट होइत मात्र 173 रन बनाब सकल। पुलिस के लेल पवन सर्राफ 40, रशीद खान 34, दीपेंद्र सिंह एरी 33, अनिल शाह 21, आरिफ शेख 16 और सागर ढकाल 11 रन बनौलनि। एपीएफ के भुवन कार्की 4 विकेट लेलनि त कमल एरी, अविनाश बोरा और शरद भेस्वाकर समान 2-2 विकेट लेलथि। ऐसे पहले टॉस हार कर पहिल बैटिंग केनी एपीएफ निर्धारित ओवर में 9 विकेट गुमाबैत 203 रन बनौने छल। एपीएफ के लेल शंकर राणा सर्वाधिक 44 रन बनौलनि। तहिना भुवन कार्की 42, संदीप जोरा 34, सुभाष खकुरेल आ कमल एरी समान 19 रन लेलनि। तहिना कप्तान शरद भेस्वाकर 18 रन जोड़लनि। अविनाश बोरा 11 रन में अभिजीत रहल समय सूर्य तमांग 1 रन में अभिजीत रहलथि। पुलिसक आरिफ शेख 3 विकेट लेलथि त ललित राजवंशी आ दीपेंद्र सिंह एरी समान 2-2 विकेट लेलनि। एपीएफ आप फाइनल में बागमती प्रदेश आ त्रिभुवन आर्मी क्लब के विजेता संग खेलत। बागमती आ आर्मी बीच के सेमीफाइनल खेल बृहस्पति के हैत। समाचार के अंत में प्रमुख समाचारक शीर्षक एक बेर फिर सँ। हेडलाइन के साथ में मैजिक फुटवेयर हिडौं सफलताको बाटो। अख्तियार के छापा पश्चात यातायात कार्यालय जनकपुर के संपूर्ण परीक्षा भेल स्थगित। अभियानक पहिल दिन प्रदेश 2 में 9 केंद्र 14 बूथ से 733 गोटे फ्रंटलाइनर के कोरोना विरुद्ध के लगाओल गेल खोप। कक्षा 12 के नतीजा रवि दिन हैत प्रकाशन, कहलनि बोर्ड के सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद अरियाल। चार पूर्व प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में अवहेलना मुद्दा दर्ता, काल्हि हैत पेशी। राष्ट्र संघीय शांति कोष में 43 करोड़ 90 लाख डॉलर योगदान, क्या सेवाक प्रतिबद्धता। किसान आंदोलन से भारत में भेल उथल पुथल, एक किसान के मृत्यु, 86 प्रहरी घायल। आ पुलिस के 30 रन से हराबैत एपीएफ प्रधानमंत्री कप के फाइनल में बागमती आ आर्मी बीच के सेमीफाइनल खेल बृहस्पति का हैत। बेस्ता अही के संग हम ज्योति कदिया जिबाका आज्ञा। देखते रही टीवी टुडे। नमस्कार।